हे गाइस, स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं मिस मार्वल की सीरीज के बारे में, जिसमें हमें कमाला खान दिखाई जाने वाली है, जो कि हमारे जैसे सुपर हीरोज की फैन है एंड उनके सपने देखती है। बट अंतर सिर्फ इतना है कि इस सीरीज के अंदर उसे पावर मिल जाएगा और इस सीरीज के खत्म होते ही हम अगले सीरीज का वेट करेंगे। खैर, जिनको कमाला के बारे में मालूम है कॉमिक्स, एनिमेटेड सीरीज या एवेंजर्स गेम की वजह से, तो उनको पता चल ही गया होगा कि कमाला के पावर्स को चेंज कर दिया गया है MCU के अंदर, जिसके दो कारण हो सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला कारण तो यह है कि इनह्यूमंस को अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया है MCU के अंदर। वहीं दूसरा कारण यह है कि MCU में बहुत जल्द फैंटास्टिक 4 आने वाले हैं, जिसमें मिस्टर फैंटास्टिक के पावर्स कमाला से मिलते जुलते हैं, भले ही उनकी वर्किंग प्रोसेस थोड़ी अलग हो एंड सोर्स अलग अलग हो। वैसे एजेंट्स ऑफ शील्ड में तो इनह्यूमंस दिख चुके हैं, जिनको शायद तक मार्वल वाले कैनन ना रखे और किसी और की कहानी बता दे। वहीं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर ब्लैक बोल्ट के दिखने के चांसेस हैं, जो कि इनह्यूमंस के सरदार है। वेल, ट्रेलर देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये ब्रेसलेट जैसी चीज से ही कमाला को पावर्स मिले हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये पावर्स देने के लिए ऐड किए गए हैं सीरीज के अंदर, बल्कि कॉमिक्स के अंदर ये ब्रेसलेट मौजूद रहते हैं, जो कि उसको उसके दादी ने दिए थे एंड कमाला इसे इसलिए पहने रहती है ताकि वो कभी खुद को फैमिली से दूर ना पाए। यूजुअली जो सुपर हीरोज होते हैं उनके पावर्स उनसे ही एसोसिएटेड होते हैं, ना कि किसी और के ऊपर डिपेंडेंट। और इन केस अगर वो कैरेक्टर डिपेंडेंट होता है, जैसे कि आयरन मैन अपने सूट के ऊपर है, तो वो सूट स्पेसिफिकली आयरन मैन के लिए होता है, या फिर उससे रिलेटेड कोई करीबी दोस्तों के लिए, या फिर जो उसके फैमिली से बिलोंग करते हैं। या फिर सांची के जैसा केस बनता है, जहां पर उसको 10 रिंग्स एज अ विरासत में मिलती है, जो कि उससे पहले उसके डैड यूज करते थे, और लेकिन उसका यूज करना उसके मॉम तक को आता था। अब अगर ये ब्रेसलेट विरासत या DNA से लॉक के साथ ना आए, तो इसको यहाँ पे दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये पावर कोई और भी ले सकता है, जिसके वजह से कमाला एक रिप्लेसेबल कैरेक्टर लगेगी। सो मे बी कमाला का इस ब्रेसलेट के साथ कनेक्शन होगा, जो कि उसके दादी की वजह से होगा, जो कि शायद तक स्क्रल या क्री हो सकती है। इनफैक्ट ट्रेलर के 2 शॉट्स को देखकर लगता है कि वो प्रेजेंट टाइम में टेक प्लेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि पास्ट के शॉट है, एज यहाँ पर एक लड़की या फिर कहे औरत कोई खेत में भाग रही होती है, वहीं यहाँ पर कई सारे लोग एक जगह से मूव आउट कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है कि ये दोनों ही सीन पास्ट के होंगे, एज मिस मार्वल की कहानी न्यू जर्सी पे टेक प्लेस कर रही है, जहां पर ऐसा कोई भी जगह एग्जिस्ट नहीं करता हो जहां पर इतने सारे खेत हो। सो मे बी कमाला की दादी को यहां पे शो कराया जा रहा हो, जिनके पास ब्रेसलेट होगा, और ये शॉट न्यू जर्सी पर आने से पहले की है। अब बिहाइंड द सीन में हमें एक नीले रंग का आदमी दिखा है, जो कि क्री हो सकता है या फिर कोई जिन हो, क्योंकि अगर आप लोगों ने अलादीन के शो देखे हुए हैं तो उसमें भी जो जिनी रहता है वो ब्लू कलर का रहता है, और उसके हाथों में भी ब्रेसलेट रहते हैं, जिसकी वजह से उसके पास कॉस्मिक पावर रहता है। वैसे मैं भले ही इसमें इलैबोरेट करने चला गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्वल वाले यहाँ पे जिन विन को दिखाएंगे, इसीलिए हम लोग क्री के साथ ही स्टिक ऑन करके आगे बढ़ते हैं, जिसके वजह से ये पानी के जैसे थोड़ा थोड़ा साफ हो जाता है कि कैसे मिस मार्वल द मार्वल मूवी का हिस्सा बनेगी, एज ये ब्रेसलेट उसको कॉस्मिक पावर देगा, जो कि हो सकता है कि किसी स्क्रल ने बनाया हो क्री से लड़ने के लिए, बट उस स्क्रल को किसी इंसान से प्यार हो जाता है, जिसके वजह से उसने जंग छोड़कर अपनी जिंदगी एक ह्यूमन के साथ बिताने का फैसला किया, जिसके वजह से उसकी एक पोती होती है जिसका नाम कमाला है। और इसीलिए जब कमाला उसको पहनती है तो उसका DNA रीड करते ही वो ब्रेसलेट एक्टिवेट हो जाता है। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि ब्रेसलेट कमाला के पहनने पे ही क्यों एक्टिवेट हुआ, ना कि तब जब उसके डैड या मॉम ने पहना हो। तो बॉस, कमाला की मॉम के अंदर कमाला की दादी के जीन नहीं होने वाले हैं, तो उससे वो एक्टिवेट नहीं होगा। वहीं उसके डैड क्यों ही लड़कियों वाले ब्रेसलेट पहनेंगे। ये ब्रेसलेट कॉमिक्स के नेगा बैंड्स के जैसे लग रहे हैं, बट वो दोनों हाथों के लिए होता था, जबकि ये सिर्फ एक हाथ के लिए है। एंड हाँ, मैंने कमाला की दादी को स्क्रल बोला है, तो जरूरी नहीं कि वो स्क्रल हो सकती है कि वो क्री भी हो, जो कि जंग को रोकना चाहती है, जैसा कि हमें कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर दिखाया गया था, जहां पे मार्वल इस मिशन में थी। वैसे ये सारे मेरे स्पेकुलेशन है, जिसके सही होने के चांसेस उतने ही हैं जितने गलत होने के, जो कि सीरीज आने के बाद से पता चल ही जाएगा। ट्रेलर में हम रेड डैगर को भी देखते हैं, जहां एक बार तो वो कमाला के साथ लड़ रहा होता है, तो वहीं दूसरे बार वो उसको कहीं ले जाता है। रेड डैगर हम एपिसोड 4 में दिखेगा शायद तक, जिसका टाइटल द न्यू किड ऑन द ब्लॉक है।
ट्रेलर में हमें कमाला का फ्रेंड ब्रूनो भी दिखा दिया जाता है, जो कि कॉमिक्स के जैसे ही सर्कल क्यू में काम करता है, जो कि हमें ट्रेलर में ही दिखा दिया गया कि ब्लास्ट हो जाता है। कमाला कैप्टन मार्वल की कितनी बड़ी फैन है ये तो हमें ट्रेलर देख के ही समझ आ गया, जहां वो मोस्ट ऑफ द टाइम कैप्टन मार्वल के ड्रेस में दिखी है, प्लस सपनों में भी उसे ही इमेजिन करती है। साथ ही साथ इस कॉमिक कॉन टाइप वाले इवेंट में भी अगर आप ध्यान दीजिएगा तो पीछे आपको एक आयरन मैन का फैन दिखेगा। इनफैक्ट इसी प्लेस में शायद तक वो अपने पावर्स का स्वाद भी चखेगी, एज इस सीन को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। रॉकेट रकून का भी हमें यहाँ पुतला दिखाया जाता है। साथ ही साथ इस सीरीज के अंदर दिखने वाले 2 विलन्स की भी हमें झलक दिखने को मिल गए हैं। यहाँ पे 2 विलन से मेरा कहने का मतलब ये है कि एक स्वैट टीम के जैसी ये टीम, जो कि हो सकता है कि सोकोविया अकॉर्ड्स को फॉलो करते हुए उन्हें पकड़ती हो, जो कि पावर्स यूज करते या फिर विजिलेंटी करते हैं बिना रजिस्ट्रेशन कराए, और दूसरी विलन की टीम वो होगी जो कि कमाला के ब्रेसलेट के पीछे पड़ी होगी, जो कि शायद तक 4 लोगों के ग्रुप में हो, जैसा कि हमें ट्रेलर में दिख चुका है। इसके अलावा हमें कमाला के मॉम, डैड और अंकल भी ट्रेलर में दिखा दिए गए हैं। साथ ही साथ वो लड़की जो कि इसका मजाक उड़ाती है, एवेंजर्स फैन होने पर उसको पावर मिलते ही कमाला सबसे पहले बचाएगी, क्योंकि दैट्स हाउ द शोज गो। ट्रेलर का ये सीन डायरेक्ट कॉमिक के कवर से उठाकर बना दिया गया है, तो कैप्टन मार्वल का ये कॉमिक कवर का पोस्टर ही यहाँ पर चिपका दिया गया है। ट्रेलर में और भी बहुत कुछ है बात करने के लिए, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। कैसा लगा आज का ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लस पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड करंट लगाकर आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।